हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 आकाश दर्शन नामक चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अध्याय का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रश्न में खाली स्थान दिया गया है जहाँ पर आपको राइट आंसर लिखना है। का नंबर क्वेश्चन है, तारों की विशेष आकृति के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। यहाँ पर तारामंडल सही उत्तर होगा। तारों की विशेष आकृति के समूह को तारामंडल कहा जाता है। ख है, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है खाली स्थान कहलाता है। सही उत्तर है उपग्रह कहलाता है। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। ग है, सबसे ठंडा ग्रह खाली स्थान है। उत्तर होगा वरुण ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। घ है, खाली स्थान तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। राइट आंसर है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। अंगा है, खाली स्थान तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। उत्तर है मृग। मृग तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। इसे ओरियन भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं कि जिसमें से एक विकल्प सही है उसे आपको चुनना है। पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। क है शुक्र, ख बुध, ग बृहस्पति, घ ऑप्शन है पृथ्वी। तो यहाँ पर ख नंबर का विकल्प सही है बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह। दूसरा है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षा के बीच पाए जाते हैं? का ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, ख है शनि और बृहस्पति, ग है शुक्र और बृहस्पति, घ है पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? क ऑप्शन है मंगल, ख ऑप्शन है अरुण, ग विकल्प है बुध, घ है वरुण। यहाँ पर ग विकल्प सही है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न चौथा है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क है ग्रहिकाएं, ख ग्रह, ग है उपग्रह, घ है तारामंडल। यहाँ पर घ ऑप्शन सही है तारामंडल। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है क्योंकि सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं जो कि तारामंडल के अंदर होता है। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं होता। पांचवा प्रश्न है, तारामंडल नहीं है। क उर्सा मेजर, ख ऑप्शन है उर्सा माइनर, ग है ओरायन, घ विकल्प है हेली। यहाँ पर राइट आंसर है हेली। हेली तारामंडल नहीं है क्योंकि हेली धूमकेतु है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? उत्तर है, सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। विज्ञान के नियम के अनुसार कोई वस्तु हमसे जितनी पास होती है उसका आकार हमें उतना ही बड़ा और साफ दिखाई देता है, जबकि आकाश में उपस्थित अन्य तारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन वे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी लाखों प्रकाश वर्ष पर स्थित है। इसी अत्यधिक दूरी के कारण वे हमें बहुत छोटे और धुंधले दिखाई देते हैं, जबकि निकट होने के कारण सूर्य सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। सूर्य एक तारा है लेकिन वो हमारी पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे, कई तारे सूर्य से बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत दूर होने की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। प्रश्न दूसरा है, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण बाकी सभी तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक ऊपर उत्तर दिशा में स्थित है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण पृथ्वी के घूमने पर भी ध्रुव तारे की स्थिति बदलती हुई नहीं दिखती और वह हमें हमेशा एक ही जगह पर स्थिर प्रतीत होता है। प्रश्न तीसरा है, उर्सा मेजर तथा ओरायन में विभिन्न तारों की स्थिति का चित्र बनाइए।
यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आप तारों की स्थिति को समझ सकते हैं और चित्र को बना सकते हैं। उर्सा मेजर, इसमें मुख्य रूप से 7 सबसे चमकदार तारे मिलकर एक बड़ी करछुल, चम्मच या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। इसमें 3 तारे करछुल के हैंडल में होते हैं और 4 तारे उसके कटोरे वाले भाग में होते हैं। यहाँ उर्सा मेजर का चित्र दिखाया गया है। ये करछुल की तरह है, ये चम्मच जैसा दिख रहा है। इस चित्र को आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। दूसरा है ओरायन, जिसे मृग या कालपुरुष कहा जाता है। इस तारामंडल में बहुत से चमकीले तारे होते हैं जो आकाश में एक शिकारी या हंटर की तरह विशेष आकृति का आभास देते हैं। इसके बीच में 3 तारे एक सीधी रेखा में शिकारी की बेल्ट या कमरबंद की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर ओरायन का चित्र दिखाया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों है? उत्तर है, शुक्र के सबसे अधिक चमकीले होने का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है। यह वायुमंडल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 75% भाग को परावर्तित या रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी अत्यधिक प्रकाश परावर्तन के कारण शुक्र सूर्य के सबसे निकट न होने के बावजूद भी आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। बुध के बाद आता है शुक्र, लेकिन शुक्र ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है बुध की अपेक्षा। तो उसका कारण क्या है? शुक्र का जो वायुमंडल है वो सूर्य के प्रकाश के अधिकांश हिस्से को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के अत्यधिक परावर्तन के कारण शुक्र ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 5 है, ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे? उत्तर है, ध्रुव तारे को पहचानने के लिए रात्रि में उत्तर दिशा में बृहद सप्तर्षि बिग सप्तर्षि तारामंडल को खोजें। इस तारामंडल के शीर्ष कटोरे के किनारे पर स्थित 2 तारों को संकेतक तारे कहा जाता है। इन दोनों संकेतक तारों को आपस में मिलाने वाली एक काल्पनिक सरल रेखा खींचें और उसे उत्तर दिशा में आगे बढ़ाएं। यह रेखा आगे जाकर जिस चमकीले तारे की ओर संकेत करती है वही ध्रुव तारा या पोल स्टार है। आपने अभी चित्र में देखा था, सप्तर्षि तारामंडल का चित्र आपकी किताब में दिया गया है। उस तारे में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि 2 तारे को एक सीधी रेखा में मिलाया गया है और उत्तर दिशा की ओर जहाँ पर आगे जाकर दोनों तारों का एक सीधी रेखा जहाँ पे मिलती है वहाँ पर ध्रुव तारे की स्थिति बताई गई है जो सबसे चमकीला तारा है। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। उत्तर है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी 8 ग्रहों के नाम निम्नलिखित है। पहला है बुध मरकरी, दूसरा है शुक्र वीनस, तीसरा है पृथ्वी अर्थ, चौथा है मंगल मार्स, 5वां है बृहस्पति जुपिटर, 6वां है शनि सैटर्न, 7वां है अरुण यूरेनस, 8वां है वरुण नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रहों को दूरी के क्रम से यहाँ पर जमा कर लिखा हुआ है। सूर्य के अधिक निकट है बुध और सूर्य से सबसे दूर है वरुण ग्रह। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर को इस वीडियो में मैंने समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले लेसन में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।